ठीक और सन्ना मल्ला मुकेश सैनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। आज खगड़िया के मानसी थाना अंतर्गत छनहर में पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी ने आयोजित पुसी पूर्णिमा मेला के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर फीता काटकर मेला के उद्घाटन किए। इस अवसर पर इन्होंने समारोह में उपस्थित लोगों का संबोधित किए। अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री मुकेश सहनी जी खगड़िया पहुंचे, जहां पुसी पूर्णिमा के मेला के उद्घाटन समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो, आइए आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। और राजा का बेटा राजा बनते जा रहा था। फिर आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने, सभी लोगों ने मिलकर इस देश के लिए लड़ाई लड़ा। अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों ने राज किया। मुगल के दौर में मुगल ने राज किया, अंग्रेज के समय में अंग्रेज ने राज किया, लेकिन हमारे देश के सभी हमारे पूर्वज ने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा, तब ये देश आजाद हुआ साथियों। हजारों लाखों की संख्या में आपके पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद ये देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश में एक संविधान बना के दिए, इस देश में एक लोकतंत्र दिए। बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही इस देश का मालिक होगा साथियों, वही इस देश का मालिक होगा। उसके बाद देश आजाद हुआ, संविधान बना, आपको हमको अधिकार मिला। आज आप और हम सर उठा के जी रहे हैं। पहले हमें गुलाम बना के लोग रखते थे, लेकिन बाबा साहब का संविधान का ही देन है कि आज आप और हम सर उठा के जी रहे हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, इस संसार में जब तक रहना है तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे पहले आपस में भाईचारा बनाइए, सभी जाति को, सभी धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम कीजिए। और क्योंकि सभी लोग आपके अपने लोग हैं, कुछ लोग आएंगे आपको लड़ाई लगाएंगे, आपको फूट डालने का कोशिश करेंगे, और जब आप आपस में भाई भाई में लड़ जाइएगा तो उसी का फायदा वो उठाएंगे और आप पे राज करेंगे साथियों, वो राज करेंगे। इसलिए साथियों, अगर सर उठा के जीना है आपके आने वाले पीढ़ी को, तो सबसे पहले एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। बड़े संख्या में यहाँ माता बहन है, मैं आप लोग से भी मैं कहूँगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। आज मैं खुशी के बीच में आया हूँ, एक रोज आने में मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, और आप लोग रोज 365 दिन इस कोसी के अंदर में आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तैसे तैसे जी रहे हैं। आपका अधिकार भी है, जैसे बड़े लोग महलों में रहते हैं, उसी तरीके से आपका भी अधिकार है कि बेहतर जिंदगी जीने का। जैसे शहर में रोड है, सड़क है, बिजली है, पानी है, आपका भी अधिकार बनता है कि आपके घर पे भी आने के लिए अच्छे रोड का व्यवस्था होना चाहिए, अच्छे व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि ये देश सिर्फ शहर में रहने वाले का नहीं है, गांव में रहने वाले लोगों का ये देश है साथियों, गांव में रहने वाले का देश है। सात नदी के बीच में आप रह रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस समाज में भी बहुत सारे चालाक लोग आ गए हैं जो आपको गुमराह करेंगे, भाई भाई में लड़ाएंगे और वो आप पे राज करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज हमारा दलित भाई का क्या हाल होता। आप कल्पना कीजिए कि मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो आज हमारा ओबीसी भाई आज कहीं पे सरकारी नौकरी में नहीं होते। इसलिए साथियों, आप कल्पना कीजिए, आपके अधिकार के लिए अगर लालू प्रसाद यादव जी लड़ाई नहीं लड़ते तो आज आपको कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं मिलता साथियों, कुर्सी पे बैठने का मौका नहीं मिलता। आप कल्पना कीजिए
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अगर अति पिछड़ा को 18% आरक्षण नहीं देते तो आप कल्पना कीजिए कि आज बिहार में कोई भी अति पिछड़ा का बेटा आज मुखिया नहीं बनता। साथियों, मुखिया नहीं बनता। आपको उसी से सीखना है। हर समय में लोग आएंगे और जाएंगे, एक सीमित उम्र है। कोई अमर होने के लिए संसार में नहीं आया है। जो एक बार आए हैं उनको जाना है, लेकिन हमेशा समय समय पर परिवर्तन होता है। पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे।